Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 6th History playlist हम लोग देख रहे हैं. चैप्टर है What Books and Burials Tell Us. इसके अंदर जो सब टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, दैट इज कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स. जब हिस्टोरियंस ने ऋग्वेद की स्टडी करी, उन लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चली, और जब हम भी उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं, ऋग्वेद में अधिकतर प्रेयर्स जो लिखी गई है वो कैटल, चिल्ड्रन या हॉर्सेस के लिए लिखी गई है. कैटल मतलब आपके पशु, चिल्ड्रन बच्चे, एंड हॉर्सेस मतलब घोड़े एंड ऑल. हॉर्सेस क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि हॉर्सेस बेसिकली रथों पे बांधे जाते थे और उन रथों से युद्ध लड़े जाते थे. युद्ध लड़ने जाने के लिए दो रीजंस होते थे. युद्ध या तो कैटल्स की प्राप्ति के लिए होते थे या तो जमीन की प्राप्ति के लिए. इन दो चीज़ों के लिए ही युद्ध किया जाता था, और वेल्थ इन केस अगर मिलता था तो वेल्थ के लिए भी. क्योंकि एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी यूजुअली लीड्स टू वॉर्स. एनेक्सेशन मतलब जब आपको किसी की ज़मीन या किसी दूसरे किंगडम का कुछ एरिया हथियाना है, तब आप वॉर पे जाते हैं. अक्सर देखा गया था कि वॉर्स पानी के लिए भी लड़े जाते थे, क्योंकि ये ज़मीन को पास्चर्स बनाया जाता था और पास्चर्स पे खेती करी जाती थी ताकि किंगडम के लिए अन्न, खाने का इंतज़ाम हो सके. पानी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, पानी से सिंचाई होती है एंड ऑल थिंग्स. वॉर्स की अगर बात करें तो हमको ये पता चला है कि वॉर्स में जो वेल्थ एक किंगडम के पास आया जाता था, वो वेल्थ रूलर्स अपने पास रखते थे, उसका कुछ हिस्सा. बाकी हिस्सा प्रीस्ट्स मतलब संत, महात्मा, पंडितों को मंदिरों में दान दिया जाता था, और फिर जो कॉमन मैन पब्लिक है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. वेल्थ जो वॉर में कमाया जाता था उसका उपयोग एक और चीज़ के लिए किया जाता था, दैट वाज सैक्रिफिशियल सेरेमनीज, जिसे हम यज्ञ कहते हैं. तो यज्ञों में भी गॉड और गॉडेसेस को खुश करने के लिए सैक्रिफाइसेस, ऑफरिंग्स चढ़ाई जाती थी. ये ऑफरिंग्स अधिकतर घी, ग्रेन्स या समटाइम्स एनिमल्स के फॉर्म में भी होती थी. बलि चढ़ाना जिसे कहते हैं. वॉर के लिए स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मेन यूज किए जाते थे. Men used to be the warriors. They used to be like the people in the cavalry or as foot soldiers. They were basically unskilled. ज़्यादातर तौर पे unskilled होते थे. जब युद्ध की उद्घोषणा होती थी, तब पूरे किंगडम के लोग जितने भी इच्छा रखते हैं किंगडम की तरफ से युद्ध करने के लिए, वो जाके खड़े होते थे. लेकिन इनमें कुछ लीडर्स होते थे. अब ये जो लीडर्स होते थे, ये एक तरीके से वॉरियर्स होते थे. They were treated as a high authoritative figure in the kingdoms. So ये हमें पता चलता है कि ऋग्वेद में ये बताया गया है कि वॉर्स और प्रेयर्स और ये सब किस तरीके से कंपाइल किए गए थे और क्या इनका रीज़न था लोगों को बताना. और इससे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि उस पीरियड में जब ऋग्वेद बोला जा रहा था, कंपाइल करा जा रहा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कल्चरल जो एक्टिविटीज़ थी किस तरीके से चलती थी. I hope now you got the topic. Still अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना. Thank you very much. Take care. Bye bye.